गुरु ब्रह्मा महिमा अलेख शरणम, जगत का उद्धार हो। सत्य सनातन महिमा धर्म के प्रवर्तक श्रीमद् प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी के प्रथम गृहस्थ शिष्य विश्व प्राण मानववादी संत कवि भीम भोई जन्म से अंधे तथा निरक्षर होने पर भी महाप्रभु जी ने अपनी अमृत दृष्टि से उन्हें दिव्य चक्षु का प्रदान किया और यह आदेश दिया, महाप्रभु जी इस मर्त्य धाम में दुष्टों असुरों पापियों का संहार करने हेतु यह प्रबुद्ध नारायण सन्यासी स्वरूप अवतार धारण नहीं किया है, बल्कि मानववादी विशुद्ध आत्मज्ञान भक्ति योग के द्वारा मानव धर्म का पालन न करने वालों को मानववाद की शिक्षा प्रदान कर माया मोह के दल दल से उद्धार कर निर्वाण शांति प्राप्ति कराने हेतु पधारे हैं। अतः हे भीम भोई, तुम इस दिव्य ज्ञान प्राप्त कर जगत जगत जनों का उद्धार के लिए दिव्याति दिव्य कविताओं की रचना करो। संत कवि भीम भोई जी महाप्रभु जी की आज्ञा पालन कर भीम भोई ग्रंथावली की रचना की है। इस ग्रंथावली के अंतर्गत स्तुति चिंतामणि ग्रंथ प्रति मानव के लिए अति साधना योग्य ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की वाणी विश्व जाति संघ एवं हमारे भारत देश के सांसद भवन में लिपिबद्ध है। संत कवि भीम भोई जी ने इस स्तुति चिंतामणि ग्रंथ में रचना करके यह बोले हैं, महाशून्यवासी निर्विकार निराकार परम ब्रह्म आप सबसे महान हैं। आप कृपा करके भक्तों के दुख कष्टों का विनाश करके सुख शांति का प्रदान कीजिए। हे महाब्रह्म, आप जड़ चेतन सब में चैतन्य आत्मा के स्वरूप में परिपूर्ण हैं, फिर भी अज्ञानी व्यक्ति आपको न पहचान कर मेरु पर्वत की भांति समझता है और जो तत्वज्ञानी हैं उनके लिए आप खूब हल्के हैं, परंतु आप इतने महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जो कि ब्रह्मा जी से तृण तक आपकी महानता को कोई भी वर्ण नहीं कर सकते। अतः हे महाप्रभु जी, आपके अभय श्री चरणों में सबको शरण में रखिए और आपके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, क्योंकि आपके बिना एक मिनट एक युग की तरह लग रहा है। हे परम ब्रह्म, आप समस्त ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर हैं, सबके विधाता हैं, सब प्राणियों के हेतु हैं। आपके श्री चरणों में मैं नित्य निरंतर निष्काम भाव से स्तुति करता हूँ। चाहे आप मुझे इस भव संसार से उद्धार कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन सब संसार वासियों के हित के लिए मैं आपके श्री चरणों में स्तुति करता रहूँगा। सत्य सनातन महिमा धर्म वास्तव में समाजमुखी है। प्राणी जगत के सब प्रकार कल्याण विधान के लिए अपने पुण्य और तप फल के सहित आत्मा तक विसर्जन करने का इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है। जगत के जन प्राणियों की मंगल कामना करते हुए इस धर्म के सिद्ध साधु संत वृंद महिमा महाप्रभु जी के आदेशानुसार प्रभु परम ब्रह्म से प्रार्थना करते रहते हैं, जैसे अपुत्रिक नारी संतान प्राप्त करें, दुखी दरिद्र सुखी बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश की रक्षा हो, विश्व में शांति तथा आत्ममैत्रिता प्रतिष्ठित हो, समग्र विश्ववासी परम ब्रह्म परमात्मा का सु आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन बितावें। ये सब इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है। विश्ववंदनीय श्रीमद् प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी की इन सुमहत वाणियों का इस धर्म के साधु संत मुख्य स्वरूप से साधना करते रहते हैं। जगतवासियों के दुख कष्ट सहन न कर पाने से अपने तप और पुण्य जगतवासियों के हित के लिए समर्पण किए हुए हैं।
कारण महिमा महाप्रभु जी का आदेश है कि इस कलियुग में साधु संत जंगल में तपस्या न कर इसी साधना को करना है, इसी जन समाज में रहकर। यह ही घोर तपस्या है। अतः अपने व्यक्तिगत चिंता न करके सबकी मुक्ति की चिंता में लगे हैं। महाप्रभु जी के पास अनुनय विनय पूर्वक समग्र विश्ववासियों की दुखों की वार्ताएं सुनाते रहते हैं। जैसे कि इसके बारे में संत कवि भीम भोई जी ने अपने रचित स्तुति चिंतामणि ग्रंथ में बोले हैं। हे महाप्रभु जी, आपके भक्तजन आपके पास रो रो कर प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु जी, समस्त प्राणियों के अपराधों को क्षमा करके आप सावधानी से सबका लालन पालन कीजिए, क्योंकि अज्ञानता से पापी लोग दुष्कर्म करके नरक के स्रोत में भसते जा रहे हैं। उन सबको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। प्राणियों के इतने बड़े दुख कष्टों को हम सहन कर नहीं पाते हैं। अतः चाहे मेरा जीवन नरक में चला जाए तो ठीक है, मगर मेरी तपस्या और पुण्य समूह को प्राणियों के लिए मैं हंसते हंसते प्रदान करता हूँ कि समस्त जगत के जीवगण इस घोर संकट से उद्धार होकर सदा सुखी बने। प्राणी का आरत दुख अप्रमित देखू देखू के बा सहू, मोजीवन पछे नर के पड़ी थाऊ, जगत उद्धार हेऊ स्तुति चिंतामणि। संत कवि भीम भोई जी और भी बोले हैं, हे महाब्रह्म, इन प्राणियों का शरीर केवल एक बूंद खून, एक टुकड़ी हड्डी और एक बीता चमड़ी से बना है। इन सब का कोई ताकत नहीं है। ये लोग अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस सब की व्याकुलता सहन कर नहीं पाता हूँ। इन नादान प्राणियों का कष्ट मेरे दिल में नोकीले कांटे की भांति चुभता रहता है। अतः मैं दीनहीन भीम भोई आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके विनीत प्रार्थना करता हूँ कि सब जीव जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अतः हे दर्शकगण, इस धर्म के साधु संत नीति नियम में निष्ठावान, परोपकारी, संयमी और ब्रह्म साधक हैं। फिर भी जगतवासियों का कल्याण हेतु इन सब के अपने शरीरों में भोगते हुए कष्टों को सहन कर लेते हैं। महात्मा संत कवि भीम भोई जी इस पर बोले हैं, प्राणी मानंकर आनंद मंगल अन्यरे की कार्य अच्छी, मोकर्म कपाल मोते हेला काल कहा को कही भी बाछी। अर्थात प्राणियों के खुशी जीवन बिताने हेतु, उनके कल्याण करने हेतु जब हमारे समस्त जप तप पुण्य सब कुछ उनमें समर्पित हैं, तो हमारे शरीर को कष्ट मिलने से हम क्या करेंगे, अंतिम परिणाम क्या होगा, महाप्रभु जी ही जानते हैं। क्योंकि हम पंच महाभूत नश्वर शरीर नहीं हैं, हम केवल शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हैं। हमेशा यह निर्विकार आत्मा परमात्मा में ही विहार करता रहता है। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम, परम ब्रह्म महिमा अलेख शरणम, सच्चिदानंद ब्रह्म महिमा अलेख शरणम।